सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को नया साल हर किसी को मुबारक हो। दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं नए साल के पहले ही दिन के बाजार को, कि नए साल का पहले दिन का जो बाजार था वो बाजार कैसा चला, यह बाजार हमारे लिए कैसा रहा। एलटीपी कैलकुलेटर ने आज के इस बाजार में हमें कहां से ट्रेड दिलाया, कहां से एलटीपी कैलकुलेटर ने हमें ट्रेड लेने से रोका, कौन से प्लेसेस ऐसे थे जो सेफ थे, कौन से प्लेसेस ऐसे थे जो रिस्की थे, कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस देखने के लिए मिला, कहाँ पे हमें टारगेट देखने के लिए मिला। हर एक चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और वो रिक्वेस्ट ये है कि दोस्तों पोस्ट मार्केट की जो वीडियो है उसे पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए। वीडियो में बहुत सारा लर्निंग वाला कंटेंट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियोस को पूरा देखिए। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके देखिए, 2x 3x 4x तक उसकी स्पीड को बढ़ाइए और देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको उसके अंदर का जो भी लर्निंग मटेरियल है वो सब कुछ आपको मिल सके, कोई भी चीज उसमें से स्किप ना हो। क्योंकि अगर कल आपको एक बेहतर ट्रेडर बनना है तो आपको अपनी आज की गलतियों को सुधारने की जरूरत है। अगर आप पोस्ट मार्केट की वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आज के दिन में आपने कौन सी गलती की थी, और आप उस गलती को सुधारोगे और उसे सुधारने के बाद आप कल एक बेहतरीन ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है। कल बाजार कैसे खुलेगा? कल बाजार गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, बाजार कल बुलिश रहने वाला है या बेरिश रहने वाला है, वो चीज हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हम एलटीपी यूजर्स हैं। कल जब बाजार खुलेगा तो कल फिर से हम एलटीपी कैलकुलेटर को देखेंगे, और एलटीपी कैलकुलेटर हमें जो डायरेक्शन बताएगा, जो बाजार की दिशा बताएगा, जो बाजार की दशा बताएगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो कल की प्रिडिक्शन करते हैं कि कल बाजार ऐसे खुलेगा, कल बाजार ऐसे चलेगा। वो लोग अपने माइंड को सेट करके बैठते हैं कि कल बाजार बुलिश होने वाला है तो मैं सिर्फ बुलिश ट्रेड करूंगा। अगर बुलिश ट्रेड मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो वो जबरदस्ती से बुलिश ट्रेड बनाते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस काटते हैं। सेम उसी तरीके से कुछ लोग बेरिश होकर बैठे हुए होते हैं कि कल बाजार बेरिश होगी तो मैं सिर्फ पुट की ट्रेड्स इनिशिएट करूंगा, और अगर बाजार बेरिश नहीं होती तभी भी वो जबरदस्ती से बेरिश ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और अपना लॉस कर बैठते हैं। हम एलटीपी यूजर्स ऐसा नहीं करते हैं। हम बाजार के खुलने का इंतजार करते हैं, बाजार खुलता है, खुलने के बाद बाजार को सेट होने देते हैं, उसके बाद में एलटीपी कैलकुलेटर हमें जो डायरेक्शन बताता है। अगर एलटीपी कैलकुलेटर कहता है कि बाजार बुलिश है तो हम लोग बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, हम लोग प्रॉपरली डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। अगर बाजार कहता है कि बेरिश है तो हम बेरिश ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। हर कंडीशन में हम अपने लेवल्स का इंतजार करते हैं और पूरी डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करते हैं, और यही चीज हम एलटीपी यूजर्स को बाकी के ट्रेडर से थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है, थोड़ा सा अलग बनाती है। तो चलिए अब देर नहीं करते हुए हम लोग डायरेक्टली करेंगे अपने वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले चलेंगे एलटीपी कैलकुलेटर पे, आज के दिन के हिस्टोरिकल डेटा पे। दोस्तों आपके सामने इस वक्त जो डेटा लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, 1 जनवरी 2025 का डेटा है, सुबह के 9:15 का, यानी कि नए साल के पहले दिन की पहली टिक हमारे सामने लगी हुई है, जो हमें ऑप्शन चेन के ऊपर नजर आती है, एलटीपी कैलकुलेटर के ऊपर नजर आती है। इस टिक में बाजार हमें नजर आता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 23,650 पे है, जो कि वीक टू टॉप है, यानी कि रेजिस्टेंस हमारा बुलिश है, और सपोर्ट 23,650 पे ही नजर आ रहा है, जो कि वीक टू बॉटम है, यानी कि सपोर्ट बेयरिश है। ऊपर वाला और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस और ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, और सपोर्ट और नीचे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बाजार को हम लोग कहते हैं कि ये बाजार सिनेरियो नंबर 8 में ट्रेड कर रहा है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को अगर हम लोग देखेंगे तो हमें ये बाजार सिनेरियो नंबर 8 में नजर आता है, जिसके अंदर नॉर्मली हम लोग ट्रेड्स नहीं करते हैं, पर अगर हमें ट्रेड करना है तो हम गेम ऑफ परसेंटेज, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 या फिर अपने एक्सपीरियंसेस को यूज करते हुए या फिर बाजार के रेंज को देखते हुए हम लोग ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। हर एक ट्रेड वहां पे रिस्क होती है। फिलहाल बाजार ट्रेड कर रहा है 23,650 पे, और ये बाजार ट्रेड कर रहा है अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के बीच में। अगर मैं बात करूं 4 मैजिकल लाइंस की, तो हम लोगों ने मॉर्निंग में ही 4 मैजिकल लाइंस को खींचा था। इन लाइंस को हमने तब खींचा था जब हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही शिफ्ट हो चुका था। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही शिफ्ट हो चुके थे तो हमने न्यू ईओएस और न्यू ईओआर के मुताबिक हम लोगों ने इन लाइनों को खींचा था। ये लाइनें जो होती हैं इन्हें मैं रोज सुबह सुबह अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर पोस्ट कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से उसे जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए, वहां पे जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ये लाइनें जो है ऑटोमेटिकली वहां पे रोज मॉर्निंग में मिलना
शुरुआत हो जाएगी, मिलने लगेगी, क्योंकि नॉर्मली मैं रोज ही भेजता हूँ। कई मरतबा ऐसा होता है कि क्लास वगैरह के चलते ना भेज पाऊँ तो अलग बात है, वरना ऑलमोस्ट रोज ही ये लाइन्स वहाँ पे पोस्ट की जाती हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन्स थी इसमें हम लोगों ने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को मार्क किया था। ये है न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है 23,565, बहुत ही क्रूशियल लेवल था जो हमें मॉर्निंग से दिखना स्टार्ट हो गया था। 23,615, 23,665 एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 और 23,715 जो था हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये चार लाइनें थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो हमें सुबह से नजर आनी स्टार्ट हो गई थी। इस पहले ही टिक से हम एलटीपी यूजर्स इन लाइनों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये लाइंस कैसे निकलती हैं, तो वॉल्यूम्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में वो लाइंस हमें मिल जाती हैं, है ना। तो एलटीपी यूजर्स को ऑलमोस्ट हर किसी को ये लाइंस मार्क करने भी आती है। अगर नहीं आती तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो या फिर हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपको ये लाइनें ऑटोमेटिकली रोज मिल जाएंगी। फिलहाल मुझे ये नजर आ रहा है कि जो बाजार है वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक का बाजार है। कुल मिला के बाजार हमें 50, 100, 150 पॉइंट का बाजार नजर आ रहा है। मैक्सिमम ये बाजार 150 से 250 पॉइंट का बाजार हो सकता है। कब? जब इसके अंदर शिफ्टिंग हो जाएंगी तब। ठीक है, अब देखते हैं आगे। फिलहाल तो टाइम हो रहा 9:15। इतने जल्दी हम कोई भी ट्रेड करते नहीं, क्योंकि हम एडिक्टेड नहीं है, हम डिसिप्लिन से ट्रेड करेंगे। बाजार हमारे लेवल पे मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे। अगले टिक 9:16 पे हमने ये देखा कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो चुका है, यानी कि अब बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 भी चलने को तैयार है। जाएगा नहीं जाएगा वो बात की बात है। हमें पता है कि वो बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 नहीं जाएगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक ही बाजार जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का लेवल क्या था, तो वो था 23,725 या 715, जो लेवल हम लोगों ने ऊपर की साइड में मार्क किया। हालांकि बाजार वहां तक नहीं गया है आज के दिन में। आज के दिन में मतलब बाद में गया, मॉर्निंग में नहीं गया, अब तक में नहीं गया, 9:16-17 पे नहीं गया है। और सपोर्ट कैसा, तो सपोर्ट वीक टू बॉटम है जिसकी परसेंटेज तेजी से इंक्रीज हो रही है। कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है कि सपोर्ट भी 23,600 पे शिफ्ट हो जाएगा और अगले ही टिक पे सपोर्ट भी हमारा शिफ्ट हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस हमारा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, रेजिस्टेंस बुलिश, और सपोर्ट हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, यानी कि सपोर्ट बियरिश। ऑप्शन चेन में ऊपर बॉटम होता है और नीचे टॉप होता है। ठीक है, चलिए ये सारी तो होगी बेसिक वाली चीजें। यहाँ पे शिफ्टिंग्स होगी, हमें पता है कि एक बुलिश है एक बेयरिश है। हमें ट्रेड अगर इनिशिएट करना है तो हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे अगर हमें बाजार मिलती है तो यहाँ से हम सेफ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और यानी कि ये वाले प्लेस पर अगर बाजार मिलता है तो हम सेफ ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो एक डाइवर्जन ऊपर जाके उसे एवरेज कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे रिस्क लेना है तो मैं एक डाइवर्जन पहले भी रिस्क ले सकता हूँ, यानी कि ये एक बिल्कुल ही सेफ प्लेस होती है जहां से आप रिस्क लेकर ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हो। रिस्क भी यहाँ पे बहुत ही कम है, बाजार ऊपर नहीं जाएगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से। यानी कि अगर मैंने यहाँ से रिस्क लिया तो क्या होगा कि बाजार एक डाइवर्जन ऊपर जाएगा, मैं यहाँ पे एवरेज कर लूंगा। हो सकता है कि सेफ प्लेस से भी एक डाइवर्जन ऊपर बाजार निकल जाए तो मुझे 2 बार एवरेज करना पड़े, इसलिए ये ट्रेड मेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो जाती है। लेकिन जब मैं यहाँ पे एक चीज देख रहा हूँ कि ये सपोर्ट भी मेरा वीक टुवर्ड बॉटम था और सपोर्ट टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, यानी कि सपोर्ट बेयरिश है, सपोर्ट नीचे का प्रेशर लगा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक भी जाए। अगर चला गया तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे हम एवरेज कर लेंगे, लेकिन उसके ऊपर हो सकता है बाजार ना जाए। उसके अलावा और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे हम लोग अगर 2.0 को देखेंगे तो 2.0 भी हमें यही कहता है कि आप पुट की ट्रेड के लिए एलिजिबल हो, पुट की ट्रेड को कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे कहीं से एक पुट की ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं। ये लेवल है 23,665 और बाजार उसी लेवल पे खड़ा है। 9:17 का टाइम हो रहा है। 9:17, 18 मिनट, 19, 20 मिनट अगर आप वेट करना चाहो डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। बाजार उसी जगह पे घूमा है और 9:20 के बाद तो वहां से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। अगर आपने ट्रेड को इनिशिएट किया 9:20 पे तो आने वाले कुछ टाइम में आपको उसका टारगेट भी देखने के लिए मिल जाएगा। देखते हैं 9:22, 23, 23,665 से आपने ट्रेड को इनिशिएट किया पुट की, और वो ट्रेड आपकी 23,632 तक पहुंच चुकी है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे 36 और आगे चलते हैं 23,634। आपका सपोर्ट जो है टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, ये चीज आपको पता है। रेजिस्टेंस आपका बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, ये चीज आपको पता है। इसलिए आप एक डाइवर्जन से ज्यादा का लालच नहीं करोगे, क्योंकि रेजिस्टेंस भी आपका बुलिश है। हो सकता है कि रेजिस्टेंस बाजार को पूरे सपोर्ट तक ना जाने दे, ये भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि बाजार जो है एक मरतबा इस लेवल से ऊपर आया है तो अगली मरतबा बाजार इस लेवल को ब्रेक करके और नीचे तक जा ही सकता है, क्योंकि ये लेवल जो है ऑलरेडी एक मरतबा टेस्टेड है और बाजार ने इस लेवल से अपना काम किया है। देखते ही यहाँ पे टाइम हो गया 9:32 और बाजार पहुंच गया 23,616 पे, यानी कि एक डाइवर्जन का जो आपका टारगेट था इस लेवल से 23,665 से 23,615 तक का ये टारगेट आपका हिट हो चुका है। इसलिए यहाँ पे ब्रेकडाउन भी लिख के आ गया है। ठीक है,
तो एक डाइवर्जन का टारगेट यहाँ पे हो गया 9:32, 9:30 बजे से लेकर 9:34 तक की ये कैंडल है, और यहाँ पे एक डाइवर्जन का फुल टारगेट आपको देखने के लिए मिल गया। अगर रिस्क की बात करें तो यहाँ पे ऊपर रिस्क था आपके पास 50 पॉइंट का। इसके अलावा रिवॉर्ड की बात करें तो रिवॉर्ड आपका ये था कि बाजार अगर इस लेवल पे है तो इस लेवल को बाजार ने जो है एक मरतबा ऑलरेडी हिट किया हुआ है, तो अगली मरतबा बाजार इस लेवल को ब्रेक करके और नीचे जा सकता है, और ये सेफ प्लेस होगी कॉल के ट्रेड लेने के लिए। हो सकता है एवरेज करने के लिए बाजार और भी नीचे चले जाए। तो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स जो थे वो ज्यादा नजर आ रहे थे। खैर क्लियर लाइन की अगर मैं बात करूं तो 50 पॉइंट का एक डाइवर्जन का टारगेट हम लोग नॉर्मली बुक करते हैं, तो एक डाइवर्जन का टारगेट आप बुक करके निकल सकते हो। अगर आप एक लॉट के ट्रेडर हो तो, अगर मल्टीपल लॉट्स हैं तो आप 50% यहाँ बुक करोगे, उसका स्टॉप लॉस लगाओगे कॉस्ट टू कॉस्ट, और फिर उसके बाद में उसे यहाँ पे लाके अपना प्रॉफिट पूरा बुक करके निकल सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर्स हो, आप कितनी क्वांटिटी से किस तरीके से ट्रेड करते हो। फिर यहाँ तक बाजार पहुंच चुका है, हमारा एक डाइवर्जन का टारगेट हो चुका है। इस लेवल से हम लोग ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये लेवल ऑलरेडी हमारा टेस्टेड है और इस लेवल ने अपना प्रॉपर काम किया है, इसलिए हम लोग यहाँ से ट्रेड्स को इनिशिएट नहीं कर सकते। अगर हम लोग रिस्क लेना चाहें तो रिस्क लेके यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। फिर रिस्क लेके मैं यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। अगर बाजार नीचे चला गया तो अपने सेफ लेवल पे मैं यहाँ पे एवरेज करूंगा, और अगर बाजार से भी नीचे चला गया तो सेफ लेवल जहाँ पे एवरेज किया जाता है, जो एवरेज करने की प्रॉपर प्लेस है, वहां पे पहुंच के मैं एवरेज करूंगा। दोस्तों बहुत सारे एलटीपी यूजर्स ऐसे हैं जिन्हें एवरेज करने का सही तरीका ही नहीं पता है, जिसके कारण से वो हर एक डाइवर्जेंस पे एवरेज करते हुए चलते हैं, गलत डाइवर्जेंस पे ट्रेड लेते हैं, गलत डाइवर्जेंस पे एवरेज करते हैं, जिसके कारण से उन्हें बड़ा लॉसेस देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से सही सटीक जगह पे आप ट्रेड लेते हो और उसे सही जगह पे एवरेज करते हो तो वो आपको कभी भी लॉस नहीं कराएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब फिर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बाजार को समझने की कोशिश करते हैं। आगे बाजार चला 23,616 पे बाजार चल रहा है। एक डाइवर्जन का टारगेट हमारा आ चुका, हमने टारगेट को बुक कर लिया। हम अगले लेवल का इंतजार कर रहे हैं और अगला लेवल है हमारा 665 का। अगर बाजार 23,665 पे आता है ये वाली कैंडल पे, तो हम लोग ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, बाजार ट्रेड कर रहा है 23,620 पे। ठीक है, और आगे चलते हैं। 565 का लेवल है नीचे, सॉरी मैंने शायद 665 कह दिया। ठीक है, और आगे चलेंगे। हमने देखा कि हमारा सपोर्ट जो है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, और मैं 565 का वेट कर रहा हूँ, ये वाले लेवल का वेट कर रहा हूँ। अगर मैं इस लेवल से ट्रेड लेता हूँ तो बहुत ज्यादा होगा, एक्सट्रीमली हद से हद होगा, तो बाजार एक डाइवर्जन नीचे जाएगा, उससे ज्यादा बाजार नीचे नहीं जाएगा। अगर बाजार नीचे गया तो मैं एवरेज करूंगा, अदरवाइज मुझे एवरेज की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ही सेफ प्लेस पे जाकर ट्रेड कर रहा हूँ। मुझे पता है मेरा सपोर्ट टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, इसलिए बाजार नीचे जा सकता है, लेकिन क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस भी बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, इसलिए बाजार हो सकता है नीचे ना जाए, और वो लेवल मेरे लिए सेफ। ठीक है, और मैं न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे बाजार पहली बार पहुंच रहा है, उस लेवल से मैं ट्रेड करने की कोशिश करने जा रहा हूँ। तो टाइम हो गया 9:44। बाजार ट्रेड कर रहा है 23,608, 602, 23,577, 23,582, 575 और 571। ऑलमोस्ट बाजार पहुंच चुका है 23,565 के करीब में। 5-10 पॉइंट का बफर लेके हम लोग ट्रेड्स ले लेते हैं, इनिशिएट करते हैं। तो अगर आपने यहाँ से भी बॉटम से आपने ट्रेड को इनिशिएट किया है तो आगे चल के आपको यहाँ पे एक डाइवर्जन का बेहतरीन टारगेट देखने के लिए मिला। अगर आप डाइवर्जन की बात करो तो यहाँ पे अगर आप रिस्क और रिवॉर्ड की बात करो तो एक डाइवर्जन बाजार नीचे जाने का रिस्क है हमारे पास, रिवॉर्ड कितना है? पहला डाइवर्जन, दूसरा डाइवर्जन, क्योंकि ये सारे डाइवर्जन हिटेड हैं, यहाँ से इन डाइवर्जन ने अपना काम किया है, बाजार इन्हें ब्रेक करते हुए ऊपर निकल सकता है। ठीक है, इसलिए डाइवर्जन से बाजार नीचे आया है। ये सारे डाइवर्जन ने अपना काम कर लिया है, वन वे रास्ता इन्होंने अपना तय कर लिया है। दूसरे साइड में जाने की बात है तो बाजार ऊपर तक जा सकता है। बाजार के पास रेजिस्टेंस क्या है, बाजार के पास पलटने का समय, पलटने की जगह कहाँ है, तो वो जगह है ये वाले प्लेस से बाजार पलट सकता है। अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ तो 50 पॉइंट का रिस्क है, ऊपर टारगेट 50, 100 और 150 पॉइंट का टारगेट मुझे यहाँ पे भी क्लियरली नजर आता है। पर हम एक डाइवर्जन पे प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे, 50 पॉइंट पे हम प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे, क्योंकि मैं जो पोस्ट मार्केट कर रहा हूँ मैं एक लॉट के ट्रेडर के अकॉर्डिंग में करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से अगर मुझे बाजार 23,615 पे मिलता है तो मैं अपने एक लॉट का प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ये मुझे क्या दिख रहा है, अभी भी वही दिख रहा है कि 23,650 से ये शिफ्ट हुआ है 23,700 पे, लेकिन यहाँ पे एक परसेंटेज आती हुई नजर आ रही है, जो कि वर्जन 2024 या फिर वर्जन 2025 दोनों के ही ऊपर, दोनों ही नहीं, दोनों तो एक ही चीज है। 2024 को हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं 2025 पे, हम लोग नहीं, मतलब इन्वेस्टिंग रेडी की जो टीम है, जो एलटीपी कैलकुलेटर की टीम है, वो उसे अपग्रेड कर रही है, जो डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर की कंपनी है।
जिसे इन्वेंट किया डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर ने, वो उसे अपग्रेड करवा रहे हैं। तो वहाँ पे जो है ये चीज़ काफ़ी क्लियरली आपको हाईलाइट होकर दिखती है। यहाँ पे आपको वर्जन 2023 के ऊपर आपको मैनुअली देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो खैर लाइव बाजार में तो वर्जन 2024 या 2025 की बात करो, वहाँ पे हम लोग डेटा देख रहे थे। फिलहाल यहाँ पे हिस्टोरिकल में, क्योंकि वहाँ पे हिस्टोरिकल सिर्फ जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा प्रॉपरली अपग्रेडेशन की वजह से, तो इसलिए हम लोग हिस्टोरिकल हम लोग जो है ओल्ड वर्जन में देख रहे हैं। यहाँ पे ये परसेंटेज जो नजर आ रही थी, ये परसेंटेज ये बता रही कि किसी भी वक्त ये जो रेजिस्टेंस है वो वीक टॉप बॉटम हो सकता है, लेकिन बहुत स्लो स्पीड है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम लोग अपने ट्रेड्स को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। 577 पे ट्रेड चल रहा है, हमने एंट्री किया था 565 पे, 10 पॉइंट ऊपर बाजार है हमारा। ग्रीन में ही पोजीशन हमारी जो है वो चल रही है अभी भी। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। 573 581 पे बाजार ट्रेड कर रहा है, 591 पे बाजार ट्रेड कर रहा है, 593 पे बाजार ट्रेड कर रहा है। और आगे चलते हैं 593 और 594, ये वो प्लेस थी जहां पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हो चुका है वीकवर्ड बॉटम। यानी कि अब टेक्निकली देखा जाए तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है। कुछ ट्रेडर्स ऐसे रहे होंगे जो यहीं पे अपनी पोजीशंस को कट करके एग्जिट कर गए होंगे और उन्होंने ग्रीन कलर का स्टॉप लॉस लिया होगा। ग्रीन स्टॉप लॉस ये वो चीज है जो सिर्फ और सिर्फ आपको एलटीपी कैलकुलेटर से देखने के लिए मिलता है, वरना नॉर्मली सारे के सारे स्टॉप लॉसेस जो होते हैं वो रेड होते हैं। तो आपका यहाँ पे एक ग्रीन स्टॉप लॉस देखने के लिए मिला और इस ग्रीन स्टॉप लॉस को लेके आप बाजार से निकल सकते थे। लेकिन जो थोड़े से एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो ये देखेंगे कि इनके बीच में अभी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। हो सकता है कि फिर से इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाए और ये फिर से बॉटम टॉप टू फिर से ये बॉटम टू टॉप जो है शिफ्टिंग कहलाए और मेरी जो कॉल की ट्रेड है वो ट्रेड मेरी जो है प्रॉपरली चल जाए। दोस्तों एक कॉल आ रहा था इसलिए ध्यान जो है कॉल्स की तरफ चला गया। चलिए ठीक है, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। तो और आगे बढ़ेंगे हम लोग। 23,602 पे मार्केट जो है ट्रेड कर रही है। अब आप चाहो तो अपना टारगेट बुक कर सकते हो 5-10 पॉइंट का बफर रख के। थोड़ा सा और आगे चलने की कोशिश करेंगे। 10:02, थोड़ा सा और आगे चलेंगे। एडवर्टाइज बीच बीच में आ जाता है, इसलिए हम लोग बंद कर देते हैं और आगे चलते हैं। जिसने स्टॉप लॉस कट कर दिया उसकी कोई गलती नहीं है, सही किया, कोई दिक्कत नहीं। ग्रीन स्टॉप लॉस के साथ में आप एग्जिट भी हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। कुछ लोगों ने यहाँ पे उसे देखा, समझने की कोशिश किया कि अभी 4-5% का ही डिफरेंस है, हम लोग अभी भी थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है परसेंटेज की, तो आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते थे। अगर किसी ने ट्रेड को होल्ड किया है तो आगे चल के यहाँ पे प्रॉपर टारगेट भी आपको देखने के लिए मिल गया है 10:12 के करीब करीब में। और इसी के साथ में अब एक चीज और है कि यहाँ पे हमें ये टारगेट मिल गया। टारगेट मिलने के साथ में क्या है, देखो एक चीज पे हमें ध्यान रखना था, क्या था कि हमारा जो सपोर्ट है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, बियरिश है। रेजिस्टेंस विकटोर बॉटम यानी कि ब्लड बात है, ये ब्लड बात है, इसलिए कुछ ट्रेडर्स ने इमीडिएट बेसिस पे ट्रेड्स को कट कर दिया होगा जैसे ही यहाँ पे विकटोर बॉटम हुआ था। अब मुझे ये पता है कि मैंने यहाँ पे ट्रेड्स को एग्जिट कर दिया। बाजार कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 पे बाजार ट्रेड कर रहा है, इस प्लेस पे जहां से मैंने पहले रिस्क लिया। नहीं सॉरी, बाजार इस वक्त यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, सॉरी 615 पे बाजार ट्रेड कर रहा है। तो 615 पे क्योंकि बाजार ट्रेड कर रहा है और हमने एक डाइवर्जन का अपना प्रॉफिट जो है अभी बुक करके हम अपने ट्रेड से निकल गए। अब अगर मैं ब्लड बाथ को देख रहा हूँ तो ब्लड बाथ में मैं इस लेवल से ट्रेड लेने के बारे में सोच सकता हूँ। सोचने का कारण क्या होगा, केवल और केवल इतना होगा क्योंकि यहाँ पे ब्लड बाथ है तो हो सकता है कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक भी ना जाए, पर ये लेवल क्योंकि ऑलरेडी एक बार टेस्टेड है तो बहुत ज्यादा होगा, तो बाजार एक डाइवर्जन ऊपर चले जाएगा। अगर ऊपर चला गया तो हम एवरेज कर लेंगे, उससे ऊपर ये बाजार नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये वीक टुवर्ड बॉटम है और बाजार में ब्लड बाथ है, तो ब्लड बाथ में बाजार नॉर्मली एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक ही जाएगा, उससे ऊपर बाजार नहीं जाएगा। और खासतौर पे तब जब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे बाजार फर्स्ट टाइम जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने यहाँ से एक रिस्की ट्रेड को इनिशिएट किया था। देखते हैं वो ट्रेड हमने कैसे इनिशिएट किया था, आगे बढ़ेंगे। 23,638 30, 23,624, 23,627, 29 और देखते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 23,627, 35 बाजार इसी तरीके से ट्रेड करा, उसी जगह पे बाजार जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से फंसा हुआ है। 23,630, 632, 37, 642, 640, 645,
और आगे चलते हैं 23,655, 23,654, 47, 648, 46, 49, 639। सिनेरियो सेम है, आपका सपोर्ट टॉप से बॉटम शिफ्टेड है और रेजिस्टेंस वीक टॉप बॉटम है। सिनेरियोज आपके बिल्कुल ही सेम है। यहाँ पे एक बढ़ती हुई परसेंटेज अभी तक फिलहाल नहीं आई, पर अभी आपको नजर आएगी। यहाँ पे 81% है, ये 81% आपको नजर आ रहा है। हो सकता है कि किसी कारण से ये यहाँ पे विक्टोर टॉप कर सकता है, इस चीज का आपको ख्याल रखना था। लाइव मार्केट में ये परसेंटेज हाईलाइट होकर दिखती है, इसलिए हमें डायरेक्टली दिख जाता है। जस्ट एक सेकंड,